तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने का जरिया है। हो सकता है अगर ये परेशानी ना होती तो तुम दुआ में इतनी आजिज़ी ना करते, तुम अल्लाह को इतनी शिद्दत से ना पुकारते। ये टेंशन दरअसल तुम्हारी रूह को जगाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि सुकून इंसान के पास नहीं, दुनिया के पास नहीं, सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। मेरे भाई, मेरी बहन, दुनिया की टेंशन खत्म होने वाली नहीं है। एक मसला खत्म होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर टेंशन तुम्हारे दिल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम्हारे हालात शायद ना बदलें, लेकिन तुम्हारा दिल बदल जाएगा, और जब दिल बदल जाता है तो दुनिया के सबसे बड़े तूफान भी एक मच्छर की तरह लगने लगते हैं। ये लम्हा, ये अल्फाज तुम्हें जगाने आए हैं। अल्लाह तुम्हें ये पैगाम दे रहा है, टेंशन मुझ पर छोड़ दो, अपने दिल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तो जरा सोचो, क्या वाकई ये इत्तेफाक है कि ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, या ये तुम्हारी दुआ का जवाब है? शायद ये वही लम्हा है जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। भाई मेरे, सोचो जरा, जब तुम्हें टेंशन आती है तो सबसे पहले तुम्हारा दिल किसके पास जाता है? अक्सर हम इंसानों के पास भागते हैं। कभी दोस्त को फोन करते हैं, कभी रिश्तेदार को अपना दुख सुनाते हैं, कभी किसी के कंधे पर सर रख के रोने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान खुद अपनी फिक्रों और टेंशन लिए बैठा है। वो तुम्हें कब तक सुन सकता है? कब तक तुम्हें सहारा दे सकता है? इसीलिए अक्सर होता है कि तुम अपनी टेंशन किसी को सुनाओ और जवाब में वो कह दे, भाई सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से तुम सोचते हो कि ये तो वही जुमले हैं जो हर कोई कह देता है, मेरा असल दुख तो फिर भी कोई नहीं समझता। यही वो लम्हा है जहां तुम्हें याद रखना चाहिए कि इंसान नहीं, रब तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता है। वो रब जो देख रहा है कि तुम्हें ये टेंशन अंदर से तोड़ रही है, और फिर भी तुम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दुनिया के सामने जीने की कोशिश कर रहे हो। वो रब जो जानता है कि तुम्हारे दिल की चीखें कितनी दर्दनाक हैं, चाहे जबान से एक लफ्ज भी ना निकला हो। भाई मेरे, क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुम अकेले कमरे में बैठे अपने दिल का बोझ कम करने के लिए रोए थे? क्या तुम्हें याद है वो लम्हा जब तुमने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे अब समझ नहीं आता मैं क्या करूं? तुम्हें लग रहा था कि शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत यह है कि वो रब उसी वक्त सुन रहा था, और आज तुम्हारे सामने यही पैगाम लेकर आया है कि वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखो, टेंशन हमेशा दो रास्ते दिखाती है, या तो इंसान कमजोर होकर टूट जाए, या रब पर भरोसा करके और मजबूत हो जाए। तुम्हारे लिए फैसला है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अगर तुमने सिर्फ इंसानों पर भरोसा रखा तो तुम हमेशा टूटते रहोगे, लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी तुम्हारे लिए एक मामूली सी रुकावट बन जाएगी, क्योंकि अल्लाह जब साथ होता है तो बंदा कभी अकेला नहीं होता। भाई मेरे, टेंशन उस वक्त बढ़ती है जब हम बार बार सोचते हैं कि कल क्या होगा। हरी मिर्च दिल को ताकत देती है। हरी मिर्च में कैप्सिसिन पाया जाता है। कैप्सिसिन जो ब्लड प्रेशर को कम करने, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है। काली मिर्च नज़ला खत्म करती है। काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन पाया जाता है। पाइपरीन सीने की बलगम को साफ करने और सांस की नालियों को खोलने में मदद देता है, जिससे नज़ला और एलर्जी में आराम आता है। आलू बुखारा कब्ज खत्म करता है। आलू बुखारा में फाइबर, रेशा और सोर्बिटोल की वाफिर मिकदार होती है, जो आंतों की हरकत को बेहतर बनाकर कब्ज कुशा का काम करते हैं। मूली के पत्ते जिगर के अमराज के लिए फायदेमंद हैं। मूली के पत्तों में क्लोरोफिल और मुफीद अज्जा शामिल हैं, जो जिगर की सफाई में मदद देते हैं और यरकान में बहुत मुफीद समझे जाते हैं। अदरक मतली खत्म करती है। अदरक में जिंजरोल नामी कुदरती मुरक्कब पाया जाता है, जो मतली, कै और सफर की बीमारी में राहत फराहम करता है। कलौंजी शहद अल्सर के लिए बेहतरीन है। कलौंजी और शहद दोनों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं। ये मेदे की झिल्ली की हिफाजत और अल्सर के जख्मों को भरने में मददगार समझे जाते हैं। पपीता हाजमा दुरुस्त करता है। पपीते में पपिन नामी एंजाइम मौजूद होता है, जो प्रोटीन को हजम करने में मदद देता है। इस तरह हाजमा बेहतर होता है। कलौंजी, शहद जिस्म को ताकतवर बनाते हैं।
ये दोनों ग़िज़ाएं ज़रूरी अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स फराहम करके जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाती हैं और थकावट दूर करती हैं। पानी ज़्यादा पीने से हर बीमारी से निजात। ज़्यादा पानी पीना जिस्म के तमाम अफ़ाल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये जहरीले मादों को निकालता है, खुलियों को हाइड्रेट करता है और जिस्म को बीमारियों के खिलाफ लड़ने के काबिल बनाता है। हल्दी, शहद जख्मों को ठीक करते हैं। हल्दी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और शहद में जरासीम कश खसूसियात होती हैं। इनका मिलाप जख्मों को इन्फेक्शन से बचाकर तेजी से भरने में मदद देता है। तुलसी का कहवा गले के लिए अच्छा है। तुलसी के पत्तों में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं जो गले की खराश और सोजिश को दूर करती हैं। अल्लामा इकबाल ने सबसे ज्यादा जोर खुदी पर दिया, यानी अपनी जात को पहचानना और उसमें पिन्हा कुव्वत को बेदार करना। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अपने आप को इस कदर मजबूत और बाअमल बनाओ। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, कि खुदा खुद तुम्हारी मर्जी और इरादा पूछेगा। शाहीन की मिसाल और परवाज। अल्लामा इकबाल ने हमेशा जवानों को शाहीन की तरह बुलंद परवाजी, तन्हाई पसंदी और कनात का दर्स दिया। तंदी बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, जिंदगी की मुश्किलात और मुखालिफ हालात से मत घबराओ ए बुलंद सोच रखने वाले इंसान। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये रुकावटें तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी परवाज को मजीद बुलंद करने के लिए आती हैं। दुनिया की हकीकत और ईमान। वो दुनिया की फानी हकीकत को वाज़े करते हुए ईमान की ताकत और अमल का पैगाम देते हैं। ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, ये एक सजदा या इताअत जिसे तुम मुश्किल समझते हो, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। हजारों गैरों के आगे झुकने जिल्लत से इंसान को निजात दिलाता है। मेहनत और जुस्तजू का दर्स। इकबाल के नजदीक असल जिंदगी तलाश और मुसलसल मेहनत में है। आराम और सुकून दरअसल मौत है। तो रह नोर्दे शौक है, मंजिल न कर कबूल, तुम शौक के मुसाफिर हो, किसी एक मंजिल पर ठहर न जाना, यानी हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखो। लईलीज भी हम नशे हो तो मुहम्मल न कर कबूल, अगरचे कामयाबी मिल भी जाए तब भी जुस्तजू और सफर को खत्म न करो। वो इंसान को बेदार होने और वक्त की कदर करने की तलकीन करते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। कौमों की तकदीर किसी बादशाह या हुक्मरान के हाथ में नहीं बल्कि उसके एक एक फर्द के हाथों में है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द कौम के मुस्तकबिल का रोशन सितारा है। रसूलुल्लाह का चौंका देने वाला फरमान। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों पर धोखे से भरे ऐसे साल भी आएंगे जिनमें नंबर 1 झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा, नंबर 2 बददियानत को अमानतदार समझा जाएगा और दियानतदार को बददियानत, नंबर 3 नाअहल और हकीर शख्स अवाम की नुमाइंदगी करेगा। जिंदगी में कुछ चीजें तुम बदल सकते हो और कुछ नहीं बदल सकते। जो तुम बदल सकते हो उसके लिए कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जो नहीं बदल सकते उसके लिए परेशान होना छोड़ दो और उसे अल्लाह के फैसले के हवाले कर दो। याद रखो, जो बोझ तुम अल्लाह के हवाले करते हो वो हमेशा के लिए तुम्हारे दिल से उतर जाता है। जब तुम बहुत मायूस हो जाओ तो ये मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है, बल्कि ये सोचना कि वो तुम्हारी सब्र की डोर को मजबूत कर रहा है। अल्लाह की खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता, उसका मतलब अक्सर सब्र करो या मैं तुम्हें उससे बेहतर अता करूंगा होता है। अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। दुनियावी रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं, लेकिन अल्लाह से जुड़ा हुआ ताल्लुक कभी कमजोर नहीं होता। जब तुम अपने सारे मामलात रब के सुपुर्द करते हो तो वो तुम्हारे लिए एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसे दुनिया का कोई गम तोड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है। तुम्हारा दिल एक मुसाफिर की तरह है, अगर ये दुनिया की चीजों के पीछे भागेगा तो भटकता रहेगा। इसे अपनी मंजिल की तरफ मोड़ दो और उसकी मंजिल अल्लाह की याद है। जिस दिन दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाए उसकी सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। जो तुम्हें देता है वो भी अल्लाह है और जो तुमसे ले लेता है वो भी अल्लाह है।
किसी चीज के छिन जाने का गम उसी वक्त खत्म हो जाता है जब तुम ये यकीन कर लो कि वो चीज देने वाला भी हिकमत वाला था और लेने वाला भी। इस यकीन में ही असल सुकून की जमानत है।